बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए बात करते हैं जरा दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में इस वक्त यमुना के पानी का में मिला हुआ जहर जो आरोप केजरीवाल जी ने लगाया, वो मुद्दा छाया हुआ है। और बधाई हो वैसे दिल्ली वासियों आपको, आपकी यमुना के पानी में जो जहर मिलाया गया था वो खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए हमने शोर मचाया, आप लोगों ने संघर्ष किया, तो अब वो पानी साफ हो गया। पीछे से जो जहर मिलाया गया था वो अब हमने पानी दोबारा चेक किया, अब पानी ठीक है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करने शुरू हो गए। कमाल है। अब वो जो है बैठे हैं तो कहते मेरे पास 20 बोतल पानी है, ये देखिए गंदा पानी, मैं कुछ बीजेपी वालों को देने वाला हूँ और कुछ जो है मैं अब इलेक्शन कमीशन को भी दे आता हूँ। वो इलेक्शन कमीशन से क्यों नाराज हैं ये समझना चाहिए। दरअसल जिस दिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली की यमुना में जहर मिलाया है बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली वासियों का जेनोसाइड करने के लिए, शब्द है उनके, नरसंहार करने के लिए, उस दिन से इसमें ये तो तय था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे सबूत मांगे कि आपने जो कहा है इसका जरा प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये जवाब नहीं हुआ, हमने हमारे पॉइंटेड सवाल हैं, उनका पॉइंटेड जवाब दीजिए। वो आज जवाब देकर के आ गए हैं दूसरा। लेकिन क्या पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने कि हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना के पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया, बताइए। इसका सबूत दें कि किस मात्रा में कौन सा जहर मिलाया गया, किस तरह से पता लगाया आपने कि इससे नरसंहार हो सकता है, दूसरा सवाल है। तीसरा जो इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है केजरीवाल जी से, किस स्थान पर पानी में जहर पाया गया। चौथा, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर होने की पहचान की, कहा और कैसे पता लगाया, यह भी बताइए। और आखिरी, जिस इंजीनियर को दिल्ली में ऐसे जहरीले पानी को रोकने के लिए लगाया गया था, उसने किस तरीके से काम किया। तो ये जवाब उनको देने हैं। वो क्या जवाब देकर के आए हैं ये पता चलेगा। लेकिन अगर उनके जवाब से इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं होता है तो इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। ऑलरेडी वो मुकदमेबाजी में बहुत फंसे हुए हैं, बेल पर है, और अगर ये वाले धाराएं उन पर लग गई तो ये वैसा ही संगीन मामला बन जाएगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 लोगों में शत्रुता फैलाना, धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होना, धारा 353 जनता को गुमराह करना, इसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। 3 साल तक की जेल का जो है प्रावधान है, उन पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे उनसे चुनाव प्रचार करने का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो ये सब बातें हैं और अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, क्योंकि चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, वही एफआईआर कराएगा और एफआईआर करते ये सारी धाराएं उनके ऊपर लग जाएंगी। अब मैं आपको सुना रहा हूं जरा, केजरीवाल जी ने आज जब बताया कि पानी ठीक हो गया यमुना, तो क्या बोले। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कैसे अपना गुस्सा निकाला और कहा कि इनको तो बीजेपी वालों से रिपोस्टिंग चाहिए, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने फिर एक बार जनता को याद दिलाया कि आपके नेता ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने किस तरह से झूठ बोला, और राहुल गांधी कैसे यमुना के टूर पर निकले और वहां जाकर उन्होंने केजरीवाल जी को उनका वादा याद दिलाया। दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने, आपने, दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फिलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से, बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। पैसा खर्च करने का तरीका
पैसा बनाने का तरीका हर रोज चलाते हो? तो कितने लोग आते हैं? पहले तो बहुत लोग बाग आते थे, अब नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब पानी गंदा हो गया, इसके वजह से आ नहीं रहे हैं लोग बाग। कमाई भी खत्म हो गया हम सबके। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए, कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। दो तीन बातें जो आरोप केजरीवाल जी ने लगाया, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी चुनाव में कभी ऐसा आरोप किसी ने लगाया होगा दूसरी पार्टी या सरकार के ऊपर कि जहर मिलाकर के पानी में लोगों को मारने की, जेनोसाइड करने की, नरसंहार करने की साजिश किसी ने की हो। मतलब दिल्ली की करोड़ों लोगों की आबादी को 1 करोड़ लोग, उन्होंने खुद ही आंकड़ा दिया, 1 करोड़ लोगों को जहर पिलाना चाहती थी बीजेपी की सरकार, ये उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसीलिए चुनाव आयोग इतनी सख्ती से उनसे जवाब मांग रहा है, लेकिन उनका गुस्सा उल्टा चुनाव आयोग पर ही निकल रहा है। सर, चुनाव आयोग गंदा काम कर रहा है। 2 कारण है चुनाव आयोग से नाराजगी का। एक तो अरविंद केजरीवाल से पॉइंटेड उन्होंने प्रश्न पूछा और कहा पॉइंटेड जवाब दीजिए, और दूसरा वो इसलिए भी नाराज है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर चुनाव आयोग की टीम कपूरथला हाउस पहुंच गई थी जांच करने के लिए। हाँ। तो इसलिए भी वो दुखी है। देखिए, केजरीवाल ऐसा नहीं कि पहली बार वो बोल रहे हैं कि भाई अब तो दिल्ली की जनता को मारने की बात कर रहे हैं। जब वो जेल में थे तो वो कहते हैं कि भाई जेल के अधिकारी और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, खाने में मुझे मीठा खिलाया जा रहा है, जबकि खाना तो घर से सुनीता जी बनाकर भेज रही थी। आरोप जेल प्रशासन पर लगा रहे थे। तो केजरीवाल जी का तो इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल बोल रहे हैं यमुना को लेकर कि देखिए दिल्ली की जनता ने हुल्ला मचाया, मैंने दिल्ली की जनता को आगाह किया, मैंने मामला उठाया, तो अब अमोनिया गायब हो गया पानी से। हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने वहां पर जो व्यवस्था की थी वो अब मिला नहीं रहे। क्या नदी के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जब चाहेंगे अमोनिया उसके अंदर मिला दो और जब लगे कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो कुछ दिन रोक लो, तो वहां से हटा लो? व्यूअर्स को क्या आज भी, क्योंकि इन्होंने जो बोला और अमित शाह जी ने जो कल बोला था, ये कह रहे हैं कि पानी रोक दिया हरियाणा की सरकार ने, तो दिल्ली जो पानी आता है वो पानी कम हो गया, उसके अंदर यहाँ नाले का पानी, गंदा पानी मिलेगा तो जो अमोनिया की मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी। और तो अमित शाह जी पूछ रहे हैं भाई पानी रोका होता हमने तो किसी गांव में बाढ़ आई होती ना। बिल्कुल, जलस्तर कहीं तो बढ़ता पानी का। और अभी दिल्ली जल बोर्ड का तो उसमें बयान भी आ गया है कि कहीं ऐसे व्यवस्था, हमें खबर नहीं है कि पानी रोका गया है। तो अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड तुरंत उसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि ऐसी कोई हमारी जानकारी में नहीं है। केजरीवाल ये बार बार, अफसर तो वही कहते हैं जो दिल्ली, जो केंद्र चाहता है। ये तो नहीं, अफसर तो वही कहेंगे जो सच होगा ना। अफसर को तो भाई जो है सच कहेंगे। अफसर क्यों झूठ बोलेंगे? न वो दिल्ली सरकार का पक्ष लेंगे न केंद्र सरकार का पक्ष लेंगे। जो केंद्र चाहता है ये तो क्लियर है। नहीं, लेकिन अगर ये कह देंगे कि भाई पानी रोक दिया गया तो बताएंगे ना अफसर कि पानी नहीं रोका, दिल्ली की जनता को भ्रमित और डरने की जरूरत नहीं है। जहर का तो मामला ही नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया, बोल दिया ना उन्होंने, पानी में जहर गायब हो गया। यही सवाल ये है क्या केजरीवाल जी पर एफआईआर होगी? निश्चित रूप से होगी। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग केजरीवाल ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट नहीं है। केजरीवाल की जो बौखलाहट, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त पर केजरीवाल हमला कर रहे हैं, यह बता रहा है कि अगले 24 घंटे में केजरीवाल पर कार्रवाई होगी। हो सकता है केजरीवाल को 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार से रोक दे चुनाव आयोग, ये हो सकता है। आज शाम तक इसका फैसला ले ले केजरीवाल के खिलाफ। और इतना है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज होगी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे कल 24 घंटे के अंदर जेल में भेज दिया जाएगा। आप इस तरह से बोलो और आप उम्मीद करो कि आप पे कार्रवाई नहीं हो। अगर आप गलत बोलोगे, दिल्ली की जनता में डर बैठाने की कोशिश करोगे, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने की कोशिश करोगे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे नेता पर कार्रवाई होना चाहिए। देना ही
ही है। बिल्कुल। ये ऐसा आरोप हवा में तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपको लग रहा है अब मुकदमे तक बात आ गई है। देखिए, आरोप का जवाब तो उनको देना ही होगा जी, या जो सरकार ने, चुनाव आयोग ने सवाल पूछे उसका जवाब देना होगा। और अब चुनाव आयोग के लिए भी एक वो हो गई है बड़ी भूमिका निभाने की कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो अरविंद केजरीवाल के जवाब को मानकर छोड़ देना चाहते हैं या कार्रवाई करना चाहते हैं। कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई फिलहाल वो कर सकते हैं कि उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दें। अब वैसे भी 2 ही दिन बचे हैं, 2 दिन में उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दें। लेकिन यदि इसको राजनीतिक तौर पर देखूं तो यदि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई की, मान लीजिए जिन धाराओं का आपने जिक्र किया, अरेस्ट की बात की, तो वो अरविंद केजरीवाल जो ग्राउंड लूज कर रहे हैं ना, वो मजबूत हो जाएगा उनको। वो चुनाव मिलेगी है, उससे सिंपैथी मिलेगी और वो यही कहेंगे कि देख लीजिए ये सारा हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। और ये बात ठीक है कि दिल्ली जल बोर्ड ने जवाब दिया, और वो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। अफसर तो वैसे ही जवाब देता है, अफसर तो सारे के सारे चेतक फैमिली से ही आते हैं ना, कि राणा की पुतली के साथ चलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल करने चाहिए। क्या इस चुनाव आयोग ने रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई की थी? क्या इस चुनाव आयोग ने जो पिछले लोकसभा चुनावों में जो भाषण हुए थे, जिस पर 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या परवेश वर्मा के सामने जो पैसे बांटने की बात है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? तो यदि एक तरफा कार्रवाई आप करेंगे या एक तरफा लगती है दिखने में, तो सवाल खड़े होते हैं। और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होना भी कोई ये नहीं है कि उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, तो सवाल खड़े होने चाहिए। हम सवाल खड़े होते ही परेशान होते हैं। काम जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर है, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। उसकी तुलना आप किसी और आरोप से नहीं कर सकते। किसी नेता के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा। वो नहीं है तो सबको फांसी थोड़ी लगानी है। लेकिन जिसने जो किया, जेब कतरा किया, तो उसकी सजा तो होनी चाहिए ना। लेकिन क्या उस पर कर रहे हैं कार्रवाई? तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करना, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप सवाल खड़े, अभी कुंभ पर हुआ कि सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करना सियासत नहीं होती, सवाल खड़े करना लोकतंत्र होता है। बिल्कुल ठीक है। और आप सवालों से घबराते हैं, इसका मतलब आपके मन में चोर है। चुनाव आयोग को करना चाहिए। और चुनाव आयुक्त क्या करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट? कोई ऐसा कानून बना हुआ नहीं है। बहुत सारे चुनाव आयुक्त बहुत सारे जगह पर रहे हैं, तो राजीव कुमार क्या करेंगे वो अलग मुद्दा। यमुना का पानी तो साफ हो गया, ठीक हो गया, जहर अब नहीं बच बाकी है उसके अंदर। केजरीवाल जी पर क्या मुकदमा होगा और इसका अगर हुआ तो नुकसान किसको होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रहित के गंभीर मुद्दों पर इस डर से कि चुनाव आयोग पर आरोप लग जाएगा, ये ठीक नहीं। उन्होंने जवाब दिया है कि जो पॉइजन है वो अमोनिया है। जो सपोर्टिंग एविडेंस मांगा गया है सीईओ दिल्ली जल बोर्ड का 27 जनवरी का बयान है। लोकेशन उन्होंने उसमें वही कहा है कि वही बता रहे हैं। डिटेक्शन किस ऑफिसर ने किया, कहा सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने किया। मेथोडोलॉजी पूछा तो वो भी उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को ही बता दिया। तो जवाब दे दिया। तो ये जवाब उन्होंने दे दिया 5 सवाल का। 5 गोल जवाब है, बहुत साफ साफ पूछा गया था। लेकिन मूल बात क्या है? निश्चित तौर पर कोई भी चुनाव के वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करे तो उस पर जवाब चुनाव आयोग से सवाल भी हो। लेकिन इस सवाल पूछने का तो वक्त ही नहीं है। ये वक्त तो है दिल्ली की जो 2-2.5 करोड़ की जनता है, वहां इस तरह की अराजकता फैलाकर एक नेता दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष फैला रहा है। दिल्ली के बगल में सटा हुआ राज्य हरियाणा है, जहां के वो पुत्र हैं, वहीं पे जन्म लिया उन्होंने, वहीं से यहां आए हैं। उसी राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में गिरने का कीर्तिमान अगर कोई होगा तो अरविंद जी के नाम बरसों रहने वाला है। शायद कोई ऐसा दुस्साहस। इस पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? ये सवाल जवाब का तो मसला ही नहीं है ना भाई। सवाल जवाब का मसला दूसरा है। अगर कोई कार्रवाई हो रही, जैसे कोई कहे कि ये फलाना चीज भाजपा वाले कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, तो दोनों को एक बराबर करिए, तब ये सवाल जवाब हो सकता है। आप ये सवाल जवाब कर सकते हैं कि चुनाव आयोग ये क्यों कहे कि चाहिए स्कीम आई कि नहीं आई, वो सबके लिए कहे। लेकिन आप कहें कि एक आदमी कह रहा है जहर मिला के जेनोसाइड यानी नरसंहार किया जा रहा है, और उसके बाद वो उसको धीरे धीरे बदलते हुए, और देखिए क्या तमाशा किया हुआ है। पहले भाजपा कार्यालय ले गए बोतल में, अब लेके गए हैं, कह रहे हैं ये 7 ppm वाला पानी है, चुनाव आयुक्त महोदय पी के दिखाओ। अरे भैया तुम तो अच्छा होता ना, कहते कि अब साफ हो गया, खुशखबरी, तो ले जाते दिल्ली के घाट पर और कहते कि राहुल जी बेवजह कल झूठ बोल रहे थे, देखो हम दिखा रहे हैं बढ़िया पानी पी लो। यहां तो मैं कह रहा हूं कुल्ला कर लो, मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, वहां थोड़ी देर खड़े हो जाओ, हाथ में तो लेके दिखा दो। इतनी राजनीतिक बेशर्मी किसी भी तरह से नहीं चलनी चाहिए। और इसको मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में बहुत सी चीजें होती है जिस पर देख के लगता है कि अरे ये क्यों हो रहा है, आम जनता के तौर पर खून खोलता है। लेकिन ये सबसे अलग है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक रही राजनीतिक नफे नुकसान की, दिल्ली के लोग अगर इसके बाद भी
इसको सिंपैथी के तौर पर देख लेते हैं तो फिर तो ठीक है ना भाई, फिर प्रचंड बहुमत से फिर से अरविंद जी को जिताएं और अगले 5 साल फिर सुने मैं तो गया था, एलजी ने नहीं करने दिया, मैंने तो कर दिया था, अमित शाह ने रोक दिया, मैं तो कर रहा था लेकिन सुबह सुबह अमित शाह का फोन आ गया, मोदी जी का आईबी वो हमारे पीछे लगा रहता है। 5 साल यही प्रवचन सुनिएगा, फिर उसके बाद चुनाव आ जाएगा।